लोगों की सादगी और जीवन की उच्चता को दिखाने के लिए आपके सामने हम पद्म पुरस्कार वितरण की कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। 8 नवंबर को दिए गए इन पुरस्कारों को हासिल करने वालों में 119 लोग शामिल थे, लेकिन इनमें 4 से 5 ऐसे भी लोग थे जिन्हें खुद ही इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि जो काम वे कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये लोग पद्म पुरस्कार के लिए भी एकदम साधारण लिबास में पहुंचे। इनका जीवन बताता है कि आपका काम ही आपको सम्मान दिला सकता है। सूट बूट से आप लोगों को थोड़े समय के लिए आकर्षित जरूर कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। सबसे पहले नाम तुलसी गौड़ का। वे कर्नाटक की हैं। 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ की ये तस्वीरें हजार शब्दों पर भारी हैं। पुरस्कार लेने जाते समय भी चप्पल पहनने तक का ध्यान नहीं रखा। तुलसी गौड़ को पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र से वे अब तक 30,000 से भी ज्यादा पौधारोपण कर चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस कड़ी में दूसरा नाम है हरेकाला हजब्बा का। हरेकाला हजब्बा मंगलौर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हैं। हरेकाला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। वे संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाते हैं। इसी पैसे की बचत से हरेकाला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे, तो हर कोई उनकी सादगी को देखकर कायल हो गया। हरेकाला के गांव न्यू पड़प्पू में कई साल तक कोई स्कूल नहीं था। गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरेकाला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर 1 एकड़ जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए चाहता था कि गांव के बच्चों की जिंदगी मेरे जैसे ना बीते। आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक 175 बच्चे पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है मोहम्मद शरीफ। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद की उम्र करीब 83 साल है। साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया। वे इलाके में शरीफ चाचा के नाम से मशहूर हैं। मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। साल 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से ही मोहम्मद शरीफ ने लावारिस लाशों के लिए क्रियाक्रम को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया है। अगली कहानी राहीबाई सोमा पोपेरे की है। राहीबाई सोमा बीज माता या सीड मदर के नाम से भी जानी जाती हैं। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगली संसाधनों का ज्ञान एकत्रित किया। इसी योगदान के लिए राहीबाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिए गए। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम कर देसी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। यहीं से उन्हें बीज माता का नाम मिला। उनके पास एक बीज बैंक भी है, जिसमें करीब 200 प्रकार के देसी बीज हैं। इस स्टोरी का आखिरी सम्मानित नाम हिम्मत राम भांभू का है। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मत राम भांभू पिछले 25 साल से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के जिले नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर में कम पेड़ उगते हैं। इन जिलों में हिम्मत राम अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने एक खास तरह का बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाया है। हरिमा गांव में बना ये सेंटर 6 एकड़ में फैला है और मोर, चिंकारा और कई दुर्लभ जंगली पशु पक्षियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है।